प्यारे मित्रों, इस जटिल संसार में एक ग्रह दूसरे ग्रह का चक्कर लगा रहा है। इतनी सारी गैलेक्सीज हैं, इतने सारे ग्रह उपग्रह, सब ये सब चक्कर लगा रहे हैं एक दूसरे के। आपको कल्पना भी है, अगर जरा सा भी 1 सेंटीमीटर भी अगर दूरी कम ज़्यादा हो जाए तो लेने की देनी पड़ जाए। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन चारों तरफ कैसे घूम रहा है। ये इस जटिल संसार में कुछ है, वो कौन सी ऊर्जा है जो सबको बांधे हुए है। एक ग्रह से दूसरे ग्रह की दूरी, सारी चीजें कैसे सब हो रहा है। आपके भीतर, हमारे भीतर सांस चल रही है, हृदय चल रहा है, धड़कन चल रही है, और हमारे इस शरीर में इतनी जटिलता है, और वो सारी चीजें हो रही हैं अपने समय से। सारी चीजें हो रही हैं, भूख लग रही, प्यास लग रही। आपको पता है, जो हम भोजन करते हैं, उस भोजन से ब्लड बनना कितना कठिन घटना है। अभी तक दुनिया में कोई ऐसी कंपनी नहीं हो पाई है कि जो भोजन से ब्लड बना दे। ब्लड आप देखते हो, अगर डोनेट करते हो, लेते हो, बाहर से लेना पड़ता है। ये परमात्मा की कितनी सुंदर व्यवस्था है। कोई है ना, कोई ऊर्जा है जो ये सारा कार्य कर रही है। ये जो ऊर्जा है, ये जो कॉन्शियसनेस है, ये जो चेतना है, कभी कभी वही जन्म ले लेती है किसी के रूप में, अवतार के रूप में आती है। तो हमारी प्यारी मीरा, उसके कान्हा आए कृष्ण के अवतार में, कृष्ण के रूप में आई, यानी वो चेतना आई, कृष्ण के रूप में आई। और वो जो पूर्णता के साथ है, जैसे सारी कलाओं के साथ भगवान कृष्ण का अवतार होता है, जन्म होता है। मीरा उन्हीं की पूजा करती है। हम लोग मीरा भक्ति योग के बारे में शुरू करने जा रहे हैं, जिसमें भाग 1 में पहले हम इसकी थोड़ा सा रूपरेखा पे चर्चा करेंगे, भक्ति की। तो जो भक्त होता है, भक्तों को संसार में कभी सम्मान मिला नहीं है ज़्यादा, जैसा मिलना चाहिए, जैसा ज्ञानियों को मिला है। देखो ना, छोड़ो मिला कि नहीं, अभी इस तरह पे बात करें तो बहुत हो जाएगी। कभी देखो ना, अगर कोई भजन गा रहा हो बाहर, रास्ते में आपको मिल जाए, और वो भजन गा के मस्त हो रहा हो, तो संसार में अगर कोई उसके पास जाता है, कोई आदमी, बुद्धिमान आदमी जाता है, अच्छा तो लगता है उसको भजन गाना, मतलब वो गा रहा, उसको अच्छा लगेगा। लेकिन अगर उस आदमी के अंदर थोड़ी सी आंसू भी आ जाता है, जो उसको देखने गया है भक्त को, तो आंसू छुपाने लगता है, इधर उधर करने लगता है। अगर यार कोई देख तो नहीं रहा है, मैं रो रहा हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं लोग मुझे देख के कुछ कहेंगे। लेकिन अभी कोई ज्ञानी हो, ज्ञान की बात कर रहा हो, है ना, और वहां आप पहुंच जाओ तो ज्ञान की बात आराम से कर लोगे, उससे बड़े ज्ञानी बन जाओगे। लेकिन अगर कहीं भक्त के पास आप जाते हो और थोड़ा सा रोने का मौका मिलता है, तो रो नहीं पाते हो। सोचते हो यार क्या बात है, लोग क्या कहेंगे, ये तो मर्दों का काम नहीं है रोना, है ना। ये सारी चीजें हमारे भीतर पैदा होने लगती है। तो भक्ति दूसरों को बड़ा बनाती है, और ज्ञान खुद को बड़ा करने की कोशिश करता है। जो भक्त होता है, मीरा है, अपने प्रभु को बड़ा बनाती है। भक्त है, अगर कोई नाच रहा है तो वो भी नाचने लग जाएगा। भक्त कहता है तू बड़ा है, ज्ञानी कहता है मैं बड़ा हूं। यही अकड़ होती है ज्ञान की, और यही प्रॉब्लम करती है। इसलिए भक्त को वो बात नहीं मिली जो मिलना चाहिए। लेकिन इसकी फिक्र नहीं करते हैं, क्योंकि परमात्मा भक्त की ज्यादा इज्जत करता है, भक्त को पहचान लेता है। कभी आपने सोचा है कि जो आपका बेटा है, जो आपका बच्चा है, जिसे आप इतना प्रेम करते हो, बहुत फिक्र करते हो ना, उसकी बहुत फिक्र करते हो, लेकिन कभी सोचे हो कि यार जब वो पैदा नहीं हुआ था तब वो कहाँ था, तब उसकी फिक्र कौन कर रहा था? कभी प्रश्न नहीं आता ना। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनके माँ बाप चले जाते हैं कम उम्र में ही, फिर भी बच्चे बड़े होते हैं, पढ़ते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, अच्छे अच्छे पद पे जाते हैं। कोई ना कोई करने वाला आ जाता है, पर हम उसे पहचान नहीं पाते, उस प्यारे प्रभु को अपने पहचान नहीं पाते। हम हर जगह अपनी दावेदारी रखे रहते हैं, सोचते हैं मेरा बच्चा है, मैं करूँगा, इसके पीछे मैं जाऊँगा, जो होगा मैं ही करने वाला हूँ इसका। लेकिन करने वाला कोई और है, कोई और करने वाला था, जिसने मुझे थोड़े समय के लिए जिम्मेदारी दी थी
लेकिन गलती से उसकी कंपनी को ही मैं अपना कंपनी समझ लिया, यानी कि उसकी विरासत को मैं अपनी विरासत समझ लिया, जो मेरी प्रभु की विरासत थी, जो मेरे परमात्मा की विरासत थी, जो उसका था। ये तो मेरी दावेदारी थी कि बच्चों के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, परिवार के प्रति मेरी जिम्मेदारी है, लेकिन हम दावेदारी में आ जाते हैं, जिम्मेदारी छोड़ देते हैं, दावेदारी में आ जाते हैं कि मेरा है। वो बच्चा जो भी पैदा हुआ है, जिसकी आपको इतनी फिक्र है, जब वो नहीं पैदा हुआ था तब उसकी कौन फिक्र कर रहा था, और कल को अगर आपको कुछ हो जाता, आप नहीं रहोगे, तो कौन फिक्र करेगा। तो वो परमात्मा कभी मेरी माँ के रूप में, वो चेतना कभी मेरी माँ के रूप में मुझे प्रेम करती है, कभी बच्चे के रूप में, कभी दोस्त के रूप में, कभी पत्नी के रूप में, हर रूप में अलग अलग हमें प्रेम करती है। लेकिन हमारा दुर्भाग्य है कि हम बाहर के रूप को ही उसको पहचान पाते हैं, जो उसके पीछे भीतर है परमात्मा का प्रेम, उसको हम नहीं पहचान पाते। कुछ ऐसे भक्त हुए हैं जिनकी भक्ति बड़ी उच्चतम अवस्था में पहुंची है, बड़ी पूर्ण अवस्था में पहुंची है। एक भक्ति तो ऐसी होती है कि बस हम रूप की भक्ति कर लेते हैं कि प्रभु जय हो। रूप से शुरुआत करें, कोई दिक्कत नहीं। मीरा भी, अभी जब आगे मीरा के बारे में बताएंगे, मीरा भी रूप से शुरुआत करती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मीरा रूप पे ही नहीं रुक जाती है, मीरा पूरे कृष्ण को पाती है, लेकिन हम थोड़े से परमात्मा को पाते हैं। हम बड़ी सतही भक्ति करते हैं, और भक्ति भी नहीं करते हैं, हम परमात्मा को सिक्योरिटी गार्ड बना रखे हैं। हम परमात्मा के पास जाते हैं तो क्या करते हैं, बताओ, आप जाते हो क्या करते हो? हे प्रभु मुझे नौकरी दिला दो, हे प्रभु मुझे धन दिला दो, मेरे बच्चे की नौकरी लग जाए, मुझे ये हो जाए, मुझे वो हो जाए, है ना, मेरी सुरक्षा करना, कोई मेरे ऊपर मुसीबत ना आए। अरे वो परमात्मा है कि तुम्हारा सिक्योरिटी गार्ड है। कम से कम इतना भी नहीं समझ पाए अपने प्रभु से, अपने प्यारे से, जिसकी तुम्हें पूजा करनी चाहिए, जिसकी तुम्हें प्रार्थना करनी चाहिए, उससे तुम क्या कर रहे हो? गार्ड की नौकरी करवा रहे हो, मुझे ये करो, मुझे वो करो, है ना। तो हम बहुत सतही सोचते हैं, बहुत छोटा सोचते हैं। और जब मीरा को आप आगे सुनोगे, मीरा को सुनना, तो मीरा को भक्त बन के सुनना। हम मीरा को सुनने के लिए हमें मीरा ही बनना पड़ता, हमें भक्त ही बनना पड़ेगा। हम ज्ञान से नहीं देख सकते हैं। आप लोगों की गलती क्या होती है कि जैसे आप लोग जब शिव को समझते हो तो बार बार शक्ति से समझते हो, शक्ति को शिव में लेके आते हो। ऐसे जब मीरा को समझना, मीरा की भक्ति समझना, तो ज्ञान को मत लाना, ज्ञान को ला के मीरा को न समझना, मीरा को मीरा की तरह ही समझना, भक्ति को भक्ति की तरह ही समझना। तो भक्त, जब मीरा कृष्ण की याद में डूबती है, तो कृष्ण पहले निर्गुण के रूप में तो नहीं दिखते हैं उसको ना, पहले छोटी सी मूर्ति लेती है अपने कान्हा की, प्रेम करती है, उनको नहलाती है, बच्ची रहती है, बचपन से ही ऐसे रहती है। फिर धीरे 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 मीरा उसकी छवि में चली जाती है, कृष्णा की छवि में चली जाती है कि प्रेम करने लगती है, उस छवि से प्रेम करती है। तो अगर मीरा उस छवि से प्रेम करती हैं, तो अब यहाँ पे आप थोड़ा आपको ध्यान का भी समझाते जाएंगे कि पहले कर्म के लेवल पे मीरा पूजा करती है। कर्म कैसे? देखती है ना, तो गाएगी, देखेगी, शब्द कैसे होंगे? कर्म से निकलेंगे। कान्हा को देखेगी, पहले दृश्य के रूप में देखेगी, फिर शब्द के रूप में देखेगी, यानी कि शब्द निकलेंगे उससे, और शब्द में डूबती जाएगी, फिर भाव में आ जाएगी। उल्टा चल रही है, कर्म से आई, फिर विचार में आई कान्हा के, फिर भाव में आई, और भाव में आते आते जब भाव की पराकाष्ठा होने लगती है, भाव की याद बनी रहती है, तो मीरा उस याद में डूब जाती है। फिर वो जो रूप है वो खोने लगता है, फिर वो याद आ जाती है उसकी कान्हा की, फिर तरंग में आने लगती है। फिर जहाँ आप शिव में आते हो ध्यान से, तो ध्यान को हम भक्ति के एंगल से समझाएंगे, लेकिन ज्ञान को नहीं लाना है। यहाँ ज्ञान को लाना यानी बेइज्जती कर देना भक्ति की। तो यहाँ पे क्या रहेगा? ध्यान और भक्ति, ध्यान और भक्ति, एक एक चीज ऐसे समझते चलेंगे। एक चीज और भी मैंने बताई थी कि जीवन में आपने किसी को भी अगर प्रेम किया है,
किसी को भी किया है। माँ बाप, भाई बहन, कोई तो होगा ना जिसे प्रेम किया होगा। भक्ति कहती है कि अगर कोई ऐसा नहीं है जिसे आपने प्रेम नहीं किया है तो फिर भक्ति नहीं समझ पाओगे। याद करो कभी आप बचपन में बहुत छोटे बच्चे रहे हो, बहुत छोटे बच्चे रहे हो, और माँ कहीं चली गई रही हो बगल में दूर कहीं बाजार को सामान लेने, तो माँ की याद में आप बहुत रोए हो। कभी अगर वो दिन याद करो तो क्या होता है अगर माँ की याद में रोते हो? पहले माँ का चेहरा याद आता है, फिर धीरे 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 चेहरा भूल जाता है, बस क्या होता है उसकी याद रह जाती है। फिर बच्चा सिसक सिसक के रो रो के रो रो के रो रो के फिर क्या होता है, सो जाता है, नींद आ जाती है। अगर बहुत ज़्यादा रोए हो, कभी भी अगर जीवन में बहुत रोए हो तो नींद आ जाती है। क्यों ऐसा होता, सोच क्यों जाते हो? क्योंकि आपकी यात्रा वही होती है जो ध्यान से होती है। आप क्या करते हो, पहले माँ को याद किए तो उसका चित्र याद आया, फिर विचार से उसके बारे में कहने लग गए, चली गई अकेले, मुझे नहीं ले गई, वगैरह वगैरह। फिर धीरे धीरे भाव में रह जाते हो। फिर जैसे जैसे अंदर जाते हो आपकी विचार बंद होने लगते हैं, भाव में आने लगते हो, भाव से फिर तरंग में आते हो, और जैसे ही आप विचार को भाव को छोड़ते हो यानी संभावना के आसपास पहुंचते हो, सो जाते हो। बचपन में यही होता है। तो भक्त भी कुछ इसी तरीके से चलता है, धीरे धीरे पहले साकार रूप में देखता है, फिर साकार रूप में उसको ये नहीं पता होता है कि इसमें ध्यान हो रहा है, ध्यान छुपा होता है। मैं आपको ध्यान समझाता चलूँगा। ध्यान उसमें छुपा होता है। जैसे मीरा कान्हा को देखेगी, कान्हा को उसके उनके अधर को देखेगी, बंसी मतलब बंसी बजाते हुए कान्हा, और इस तरीके से देखते 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 फिर क्या होगा, सोएगी नहीं कान्हा की याद में, वो जागी रहेगी, कान्हा को इतना याद करेगी और जागी रहेगी। सोचो विचार भाव चला जाए और मीरा जागी रहे तो वही अवस्था हो गई ना जो ध्यान में आप लोग करते हो। लेकिन ध्यान में सूखा सूखा रहता है, इसमें मज़ा आता है। तो अगर भक्ति के साथ ध्यान को लेके चलोगे तो मज़ा आएगा। इसलिए हम भक्ति और ध्यान दोनों, ज्ञान तो आपने देखा, लेकिन भक्ति से भी हम समझेंगे, भक्ति से भी चलेंगे, जिएंगे भक्ति में। जैसे जैसे आगे चलेंगे जिएंगे। और थोड़ा सा भक्ति में हमको सरल होना है, कोशिश ये करना है कि हमें अहंकार को और तरल करना है। ध्यान रखना, झिझक मिटने लगती है। पहला अटैक झिझक पे होता है। भक्ति में अगर हम लोग जाते हैं तो पहला अटैक किसका होता है, झिझक का होता है। कैसे झिझक करूं, मतलब कैसे झिझक ना हो, और झिझक होती है तो भक्ति में झिझक चली जाती। देखते हो कि मीरा अगर गाती है तो बेसुध हो जाती है, उसको अपने कपड़े का बोध नहीं है कि हमारा कौन सा कपड़ा कहाँ है, शरीर का बोध नहीं रहता, खोने लगती है अपने आप में, बेसुध होने लगती है। तो बेसुध का मतलब ये नहीं कि बेहोश हो रही है, कान्हा के प्रति होश में है, स्वयं के प्रति बेहोश हो रही है। एक समय ऐसी आती है जहाँ कोई न अपना बचती है न कान्हा, सिर्फ याद बचती है, ठीक वो जो आप पैसे फेज में करते हो, है ना। तो झिझक को मिटाना है तो पहला प्रयोग हम करेंगे झिझक को मिटाने के लिए। इसमें ऐसा नहीं कि भक्ति के लिए हम ABCD से चल रहे हैं, थोड़ा सा पहला प्रयोग क्या करेंगे, आपके जीवन में कोई भी ऐसा हुआ हो, माता पिता भाई बहन गुरु कोई भी, जो आपको लगा हो कि आपके जीवन में बड़ा महत्व रखता है, बहुत कुछ आपके जीवन में उसके आने से बदल गया, मतलब कोई न कोई एक ऐसा व्यक्ति होगा जिसके प्रति आप बहुत खुले होगे, दिल से खुले होगे, चाहे माँ हो, चाहे बाप हो, दोस्त हो, गुरु हो, कोई इष्ट हो, कोई भी हो जिसने आपके जीवन को बदल दिया हो, उसकी याद में आपको कुछ लाइनें लिखनी है। आप कहोगे कि गुरुजी तो भाव नहीं है तो कैसे लिखें, कोई बात नहीं। भक्ति का अर्थ ये नहीं है भाव, भक्ति का अर्थ है कि थैंक्सफुल होना, कृतज्ञ होना, किसी का उपकार आपके साथ किसी ने बहुत, अगर आपके जीवन में कोई मिलता ही नहीं जो आपके लिए बहुत कुछ किया हो, तब आपका कुछ नहीं हो सकता, तब ये जगह नहीं है आपके लिए। कोई ऐसा जीवन में हो जो आपसे बड़ा हो, आपसे बड़ा का मतलब हो कि आप उसके सामने खुद को छोटा महसूस कर रहे हो, है ना, यानी कि आपने उसको प्रेम किया है, जीवन में कभी भी किसी को प्रेम किया है, और उसके आने से आपके जीवन में बहुत कुछ बदला है। उसकी याद में आपको कमेंट में कुछ लाइन लिखनी है। कोशिश करिएगा आज रात 7-8 बजे तक या 9 बजे तक लिख दीजिएगा, मैं पढ़ूंगा उसको।
और झिझक को मिटाना है। खुल के लिखो, कोई भी हो, जिसके कारण, जिसको आप ये कह सकते हो कि मैं इसे सम्मान दे सकता हूँ। यानी भक्त, मैंने क्या बताया, भक्त दूसरों को बड़ा बनाता है, खुद को छोटा बनता है। मीरा जैसे कान्हा को बड़ा बना रही है, खुद को छोटा बनती चली जा रही है। ऐसे ही भक्त जो है, अच्छा ज्ञानी उल्टा करता है, ज्ञानी खुद को बड़ा बनाता है और दूसरों को छोटा बनाता है। तो ये जरूरी नहीं कि 24 घंटे आपके मन में भाव हो तभी लिखो। थैंक्सफुल हो किसी के लिए, उसके लिए लिखो। भक्त को भी हमेशा भाव नहीं रहता है, लेकिन किसी के लिए, किसी एक के लिए वो थैंक्सफुल होता है, कृतज्ञ होता है, उसके उपकार को भूल नहीं सकता है, इतना प्यारा है उसका। इस तरीके से अभी आप देखो, किसी कंपनी में जाते हो, नौकरी के लिए जाते हो, तो सीवी देते हो ना, वो सब लिखना होता है, कंपनियां लेटर मांगती हैं, आपने क्या किया, कैसे किया। तो क्या कोई भाव होता? आप बड़ी बड़ी चीजें लिख देते हो, मैंने ये किया, जो नहीं किए हो वो भी लिख देते हो, है ना। बहुत सारी चीजें आप लिख देते हो, कोशिश करते हो ज्यादा से ज्यादा लिखो। तो जीवन में कोई ऐसा है जिसे आप बहुत प्रेम करते हैं, उसके लिए कुछ लाइनें आपको लिखना है। भक्ति की शुरुआत हम यहीं से करेंगे। कमेंट बॉक्स में आप लिखिएगा और यहीं लिखिएगा, बेइज्जती को मत डरिएगा, इसलिए कमेंट में ही मैं बोल रहा हूँ, लिखिएगा, मुझे अलग से मत भेजिएगा लिख के। और आज शाम तक या 9 बजे 8 बजे तक लिखिएगा, मैं पढ़ूंगा। अगर आप किसी को भी प्रेम किए होंगे तो ही आपके लिए भक्ति है, वरना भक्ति नहीं। और ऐसा कोई हो ही नहीं सकता जो दुनिया में किसी न किसी को प्रेम ना किया हो। कोई न कोई जरूर होता है जिसे वो प्रेम किया होता है, जिसके सामने वो बहुत छोटा अपने को महसूस करता है। तो लिखिएगा इसके बारे में। और इसके बाद अगले भाग में हम मीरा भक्ति भाग 1 शुरू करेंगे बताना आपको। धन्यवाद।